हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी फाइन होंगे। आज मैं आपकी इंग्लिश की पहली कक्षा लेने वाला हूं, यानी कि इंग्लिश की फर्स्ट क्लास। तो इस फर्स्ट क्लास में मैं ग्रामर का टॉपिक रखूंगा और ग्रामर के टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जैसा कि यूजुअली लोग पढ़ते हैं, उस टॉपिक को मैं शुरू करूंगा। और वो टॉपिक होगा टेंस का टॉपिक। टेंस किसे कहते हैं? टेंस यानी काल, और काल का मतलब होता है समय, यानी समय और काल दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची कह सकते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के साइनोनिम्स भी हम कह सकते हैं, राइट। तो आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन जानते हैं कि टेंस होता क्या है। वैसे तो आपने किताबों में और बहुत सारे टीचर्स से अलग अलग डेफिनेशंस पढ़े होंगे, लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो आपको कुछ स्पेशल बताएगा टेंस के बारे में, मतलब सिंपल तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको कुछ ऐसा बता रहा हूं जो आपने मतलब यूनिकली कुछ पढ़ा नहीं हो। मैं कुछ ऐसा नहीं बताने वाला हूं, मैं उसी चीज को अलग तरीके से बताऊंगा, शायद आप इसे थोड़े सिंपल वे में समझ पाए। तो टेंस की डेफिनेशन को समझते हैं। टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? टेंस की डेफिनेशन है कि टेंस इज द मीडियम, टेंस इज द मीडियम बाय विच वी अंडरस्टैंड whether the action happens in past time, future time और present time। यानी कि घटना, कोई भी क्रिया किस समय हो रही है, कौन से समय में हो रही है, या ये वर्तमान काल में हो रही है, या फिर ये पास्ट में हो चुकी है, या फिर फ्यूचर में ये होगी। पास्ट में हो चुकी है यानी पहले हो चुकी है, और फ्यूचर में ये होगी, या फिर वर्तमान, यानी इस दुनिया में समय जो होता है वो तीन ही होता है। तो इसलिए हो गया ना, एक दूसरे से लिंक्ड हो गया ना ये, यानी कि समय को हम काल कह सकते हैं एक तरीके से, राइट। तो इसकी डेफिनेशन यही है, और इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि जिससे किसी कार्य के करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। यानी कि समय ही काल है, यानी टाइम इज टेंस, ये हम कह सकते हैं। और ये हमारा कंक्लूजन होगा, यानी कि हम टेंस की परिभाषा अगर हम किसी को बताना चाहें, किसी को आंसर करना चाहें कि हम टेंस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो उसका एक सरल नियम ये होगा कि जिससे किसी कार्य के करने या होने के समय यानी कि टाइम का पता चलता है, उसे हम टेंस कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन, आई होप कि आपको डेफिनेशन लर्न हो गया होगा। ये डेफिनेशन किताबों में भी है, लेकिन इसको हम सिंपल तरीके से इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि टेंस और काल यानी टेंस यानी काल ही होता है, और समय, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। इस दुनिया में टेंस, इस दुनिया में जो समय होता है वो सिर्फ तीन ही होता है। आपको भी अवेयर है, आप अवेयर हैं इस बारे में। इस दुनिया में जो समय होता है वो तीन ही होता है, क्योंकि कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो वो या तो हम अभी कर रहे हैं, जैसे मैं आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और आप पढ़ रहे हैं, दोनों ही क्रियाएं अभी हो रही हैं। मैंने कल आपको इंग्लिश पढ़ाई थी, वो काल, वो जो घटना है वो पहले हो चुकी है, और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं, या फिर मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूं, ये फ्यूचर टेंस की घटना है। यानी कि ये जो क्रिया होगी वो फ्यूचर में होनी है, अभी ये क्रिया हुई नहीं है, राइट। तो इस तरह से टेंस अपने आप में अपना डेफिनेशन है, यानी कि उसके अर्थ में उसका डेफिनेशन छुपा है, यानी कि समय को काल कहते हैं और काल को समय कहते हैं। तो टेंस की डेफिनेशन आई थिंक आप पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर गए होंगे, और इसको सिंपल तरीके से आपने समझ लिया होगा, और आई थिंक किसी को एक्सप्लेन करने में और समझाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे टेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। टेंस कुल तीन तरह के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है, जैसा कि उसके परिभाषा में ही उसके काइंड्स, उसके टाइप्स के बारे में हमने सीख भी लिया था इनडायरेक्टली। लेकिन अभी हम जो सीखने वाले हैं वो है टेंस तीन तरह के होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस जो समय चल रहा है, पास्ट टेंस जो समय बीत गया, और फ्यूचर टेंस जो समय अभी आएगा, राइट। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और टेंस को थोड़े सिंपल तरीके से, थोड़ा यूनिक तरीके से आपने सीख लिया होगा। और आज के क्लास में मैं आपकी कक्षा को यही समाप्त करता हूं, क्योंकि आगे के जो टॉपिक्स हैं, फर्दर जो एक्सटेंशन है टेंस का, वो हम अगली कक्षा में सीखेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टडी।